फैक्ट नंबर 1, एक बार अमेरिका में रैट पॉइजन बनाने वाली एक कंपनी थी, लेकिन कई सालों से उस कंपनी को असफलता मिल रही थी क्योंकि कोई भी आदमी उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं था। वो बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन उसने एक सेल्समैन को अपने काम पे रखा और उस सेल्समैन ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया, लिटरली कुछ ऐसा, कि शाम तक उस कंपनी के सारे रैट पॉइजन प्रोडक्ट्स बिक गए। जानते हो उस सेल्समैन ने क्या किया था? वो उस शॉप में 2 रैट्स को रख दिया था, जिससे शॉप में आए कस्टमर्स को शॉप में रखे रैट्स देखकर अपने घर के रैट्स याद आ जाते थे और वे रैट पॉइजन खरीद लेते थे। फैक्ट नंबर 2, फाइनेंस बज नाम की एक कंपनी है और वो ऑफर लाई है कि अगर आप 10 दिनों के अंदर 13 डरावनी फिल्में देख लोगे अकेले रूम में, तो वो कंपनी आपको $1300 देगी। मतलब हॉरर मूवी देखने के लिए पैसे। मुझे पता है कि आप बोलोगे फैक्ट टू फैक्ट मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, देख लेना, पर संभाल के, ये वाला हाल ना हो जाए। 3 सबसे बेवकूफ चोर। नंबर 1, एक बार क्या हुआ कि बेल्जियम में कुछ चोर एक दुकान में चोरी करने गए और वहां गए तो दुकान के ओनर ने बोला कि आप लोग अभी चले जाओ, अभी सेलिंग नहीं हुई इसलिए थोड़ी देर बाद आना। और उन बेवकूफ चोरों को तो देखो, वे चले भी गए और उसको लगा कि वे चोर नहीं आएंगे, बट फिर चले आए और फिर दुकान वाले ने बोल दिया कि अभी भी सेलिंग नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद आना। बट इस बार आए तो उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। नंबर 2, यूके में 67 ईयर का एक बूढ़ा आदमी था। तो एक दिन वो बैंक में गया और जाकर बैंक मैनेजर को एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि मुझे पैसे दे दो वरना मैं गोली मार दूंगा। बट उस भाई साहब की राइटिंग इतनी खराब थी कि वो बैंक मैनेजर बेचारा समझ ही नहीं पाया कि इसमें लिखा क्या है, इसलिए उसने बोल दिया कि निकल निकल जल्दी निकल। मतलब उसने बोल दिया कि भाई नहीं समझ में आ रहा तू जा। उसके बाद उस चोर बेचारे को खाली हाथ लौटना पड़ा। नंबर 3, एक बार क्या हुआ कि एक चोर एक घर में चोरी करने गया, तभी उस घर का मालिक आ गया और वो चोर एक पलंग के नीचे जाकर छिप गया और वो मालिक भी उस पलंग के ऊपर जाकर सो गया। बट वो अभी सोया भी नहीं था कि कहीं से खर्राटे लेने की आवाजें आने लगी। असल में वो चोर ही इंतजार करते करते सो गया था। मतलब ये सही है भाई। जिसके बाद उस शख्स ने पुलिस बुलाकर उस चोर को पकड़वा दिया। 4 दिन तक पत्थरों के बीच फंसा रहा, फिर जिंदा कैसे बचा? एक्चुअली ये स्टोरी है कैम्बोडिया के रहने वाले सुम बोरा की, जब वो एक दिन अकेले बिना किसी को बताए कैम्बोडिया के चक्राई माउंटेन की तरफ बैट्स के पूप इकट्ठा करने चले गए। एक्चुअली बैट्स का पूप एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, इसलिए वो बैट का पूप इकट्ठा करके उसको बेचते थे। तो वे हमेशा अपने दोस्त के साथ जाते थे। बट उस दिन वे अकेले उस पहाड़ पर पहुंच गए और बैट्स का पूप इकट्ठा करने लगे। बट तभी उनका पैर फिसल गया और वो एक बहुत ही पतली सी गुफा में जाकर फंस गए और वो वहाँ से बहुत निकलने की कोशिश किए, बट ऐसे फंसे थे कि वहाँ से निकल ही नहीं पाए। इधर उनके घर वाले उनको ढूंढने लगे। बट उसका एक फ्रेंड था जिसको आइडिया था कि सुम पूप इकट्ठा करने कहाँ जाता था और तब जाकर 4 दिन बाद जाकर वो आदमी सुम बोरा के पास पहुंच पाया। तब तक वो 4 दिन तक बिना खाए पिए उस गुफा में फंसा था और तब जाकर पुलिस वहाँ पे पहुंची और उस गुफा के पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 10 घंटे ऑपरेशन चलाने के बाद 200 लोग मिलकर सुम बोरा को उस गुफा से बाहर निकाल पाए। उसके बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने बताया कि मुझे उस स्थिति में इतना दर्द हो रहा था कि अगर मेरे पास चाकू होता तो मैं खुद को मार लेता। कैसे पुष्पा का फायदा उठाकर अमूल मिल्क ने लाखों रुपए कमा लिए, पर पुष्पा मूवी से अमूल ने कैसे कमाया? डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली ये तो आपको पता ही होगा कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा मूवी ने कैसे धूम मचा रखी है। ये मूवी जब से रिलीज हुई है तब से लोगों के दिलों में तो बसी है, साथ में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। तो इस मूवी के बढ़ती क्रेज और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर अमूल मिल्क ने पुष्पा से रिलेटेड अपना एक एड निकाला जिसमें पूरा पुष्पा का थीम और अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का कार्टून बना है। और इस तरह की मार्केटिंग करके अमूल मिल्क ने इंस्टेंटली लाखों रुपए कमाए। एक्चुअली इस तरह की मार्केटिंग को मूवमेंट मार्केटिंग कहते हैं और अमूल मिल्क इसका हमेशा फायदा उठाता है और इसलिए इस बार भी पुष्पा का क्रेज देखकर उससे रिलेटेड एड बनाकर लाखों रुपए कमा लिए। मतलब इस तरह की मूवमेंट मार्केटिंग जो भी कंपनी करती है ना, उसको इंस्टेंट बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और कहीं ना कहीं मैं भी यही कर रहा हूँ। तो ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है, सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, थोड़ा मैं भी कमा लूं। एनीवेज, आपने अभी तक पुष्पा मूवी देखी है नहीं? कमेंट करके बताओ यार, मुझे तो लगता है कि देख लिया होगा। 2007 में यूएस के मिशिगन में एक कपल ने शादी की जिनका नाम कैथी और ब्रेंडन था। तो उनके शादी में उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए, बट एक गिफ्ट ऐसा था जिसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज थी। एक्चुअली उस पर लिखा गया था कि इस गिफ्ट को अपने पहले झगड़े से पहले मत खोलना। गिफ्ट्स को अनरैप करने के लिए कितनी एक्साइटमेंट होती है ये तो आपको पता ही होगा। बट कैथी और ब्रेंडन ने डिसाइड किया कि जब इस पर लिखा है कि इस गिफ्ट को पहले झगड़े से पहले मत खोलना तो हम नहीं खोलेंगे और उन्होंने इस गिफ्ट बॉक्स को घर के कॉर्नर में रख दिए। कुछ सालों बाद उनमें झगड़ा होने लगा, बट कैथी हर बार पेशेंस रखकर खुद को शांत कर लेती। बट डे बाय डे उन दोनों के बीच कलेश बढ़ता ही गया और एक दिन कैथी को ऐसा लगा कि उसका हस्बैंड उसको धोखा दे रहा है। तो कैथी ने ब्रेंडन को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। बट तब भी उनको उस गिफ्ट बॉक्स के बारे में याद आया और फाइनली 9 साल बाद जब उन्होंने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो सब कुछ चेंज हो गया। उस बॉक्स में 2 लेटर्स थे, एक कैथी के लिए और एक ब्रेंडन के लिए। कैथी वाले लेटर में लिखा था कोई खाना ऑर्डर करो जो तुम दोनों को पसंद हो और आराम से बैठकर खाओ, और ब्रेंडन के लेटर में लिखा था कि एक फूल तोड़ो और कैथी को फिर से प्यार करो। और इसको पढ़कर उन दोनों की आंखें भर आई और फिर से दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी जीना शुरू की।